Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 9th. रिवीजन आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 का इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, साइंस में जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसकी हम स्टडी करके आ चुके हैं और आज से हम इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जो है आपको लेकर बैठनी है। जब भी आप इसका रिवीजन देख रहे हैं इस लेसन का तो कोशिश करिए कि एनसीईआरटी बुक आपके पास रखी हो। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर जो पेज नंबर 14 से पेज नंबर 30 तक ये लेसन जो है कवर हो रहा है हमारा। पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 30 पर ये लेसन होना कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन में मैंने ट्राई किया है सारे जो टॉपिक्स हैं इस लेसन्स के उनको कवर करने का। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स मैंने ट्रिक्स भी आपको अवेलेबल कराई है। ठीक है, वो उसकी भी हम बात करेंगे इस लेसन में। डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस लेसन के लिए है वो ये कि जब भी आप एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं आपकी, तो एनसीईआरटी बुक में जो येलो बॉक्स बने हुए होते हैं, येलो बॉक्स जो बने हुए होते हैं उन येलो बॉक्स को भी आपको अच्छी तरह से फोकस करना है उन पर भी, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चनिंग पार्ट बनेगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, देखिए व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, इस लेसन की स्टार्टिंग ही जो है क्वेश्चन के साथ हो रही है, व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सबस्टेंस। ठीक है, ये जो मैटर की फॉर्म है जिसे हम सबस्टेंस भी बोलते हैं, उसके एक से ज़्यादा टाइप जब आपस में मिक्सअप हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, विच इज नोन एज सबस्टेंस। और मिक्सचर के अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे देखिए शुगर, वाटर और सॉल्ट जब तक एक दूसरे से सेपरेटेड है तो ये क्या है? सबस्टेंस है। बट अगर आपने शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिया या सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो ये क्या बन गया? मिक्सचर हो गया, क्योंकि अब उस मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर से। होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स इन विच सॉल्यूट लाइक सॉल्ट और शुगर डिजोल्व इन सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली। ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो सॉल्यूट है आपका वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाए। यूनिफॉर्मली डिजोल्व होने का मतलब है पूरे कंपोनेंट में डिजोल्व हो जाए, तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। जैसे इसमें एग्जांपल आता है शुगर सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन का भी आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। ये देखा होगा आपने, पानी में अगर शुगर हम डिजोल्व करें तो शुगर पूरे कंपोनेंट में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो स्वीटनिंग है, उसकी जो स्वीटनेस है वो पूरे कंपोनेंट में हमें मिलेगी। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर से। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होते और देयर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल, और इनको फिल्टर करना जो है पॉसिबल है, यानी कि सॉल्यूट को वापस सॉल्वेंट से इजीली अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सॉइल प्लस वाटर, ये इसके एग्जांपल में आप दे सकते हैं। अगर हम पानी में मिट्टी डालें तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, बिकॉज उनकी ग्रेविटी ज़्यादा है इसलिए वो ऑलवेज बॉटम में सेटल डाउन होने की टेंडेंसी रखेंगे। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो हेट्रोजेनस में काउंट होगा। ठीक है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज ए सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। ऑलवेज ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनस होते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एग्जांपल लेमन और सोडा वाटर। ठीक है, लेमन वाटर और सोडा वाटर जो है इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस होते हैं अलॉयज से। दे आर द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो है मिक्सचर है किसका? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का या नॉन मेटल्स का। कोई एक नॉन मेटल भी इनके कंपोनेंट में हो सकती है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, और फिर इन्हें आप अलग नहीं कर सकते किसी फिजिकल मेथड से। ठीक है, ये क्या कहलाती है? अलॉयज कहलाती है। जैसे अलॉयज का अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दूं, अलॉयज बनाना जरूरी कैसे होता है? आपको पता है कि लोहे में जंग लग जाता है, वी नो दैट आयरन गॉट रस्टिंग। ठीक है, तो आयरन में जंग लग जाता है, बट आयरन में अगर निकल और क्रोमियम को मिला दिया जाए तो इसमें जो ये कोरोजन प्रोसेस है या जो ये रस्टिंग प्रोसेस है, इससे काफ़ी लंबे टाइम तक डिले किया जा सकता है। ठीक है,
तो इसलिए हम जो है अलॉयज फॉर्म करते हैं, ठीक है, मेटल की जो लाइफ है उससे बढ़ाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर ब्रास, ठीक है। ब्रास जो है एक अलॉय है, और ये अलॉय है, इस अलॉय में दो मेटल्स आती है, जिंक और कॉपर। जिंक जो है वो 30% और कॉपर जो है वो 70% अमाउंट में आप इसमें मिलाते हैं, और ब्रास जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाती है, जो कि एक अलॉय है, ठीक है, अलॉयज। नेक्स्ट इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से। तो देखिए सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अभी आपने ऊपर देखा कि सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस होंगे, होमोजेनस इन नेचर। पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। नैनोमीटर जो है उसकी यूनिट होती है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर से इनका पार्टिकल साइज छोटा होगा सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का। नॉट स्कैटर्ड लाइट, लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, आपको और पढ़ते रहना है। जो आप एनसीईआरटी बुक आपके पास लेके बैठे हैं उसमें से और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनसे इंट्रोड्यूस होते रहना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अपॉन में आप ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है। और कंसंट्रेशन के बेस में हमने सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप भी दिए हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब आपका सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व हो, ठीक है। सैचुरेटेड, जब आपने सॉल्यूट को मैक्सिमम डिसॉल्व कर रखा है किसमें? सॉल्वेंट में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी एक टाइप है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स की, जो आपके सिलेबस में दे रखी है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये दोनों यूनिट्स जो है वो दिख जाएगी, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, ठीक है। इनका फॉर्मूला आपको देख लेना है वहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी वहाँ पर पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। वापस एक बात बता दूँ, जो येलो बॉक्स दिए हुए हैं लेसन के बीच बीच में, मिड में, ठीक है, इंटरनली, उन येलो बॉक्स पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि सीबीएसई यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो देती है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैं स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद है व्हाट इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर रिमेन सस्पेंडेड। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो ऑलवेज सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। जैसे सॉइल इन वाटर, पानी में आपने सॉइल डाला, सॉइल की ग्रेविटी ज़्यादा है, सॉइल ऑलवेज बॉटम में ही सेटल डाउन होगी, पैंदे में जाके बैठ जाएगी, राइट, ठीक है। तो सॉइल जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो चुकी है, ठीक है, और अब उस सॉइल को आप इजीली अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस है, टेम्परेरी सॉल्यूशंस, वो किसमें काउंट होते हैं? हेट्रोजेनस सस्पेंशन सॉल्यूशंस में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए ये सॉल्यूशन की एक स्पेशल क्लास है, सॉल्यूशन की स्पेशल क्लास है कोलाइडल सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली सेपरेटेड इन सॉल्यूशन, ये यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली सेपरेटेड है, बट ये हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं। यूनिफॉर्मली डिसॉल्व है आपका सॉल्यूट इसमें, सॉल्वेंट में, बट फिर भी ये इनका जो नेचर है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो क्या होता है? हेट्रोजेनस होता है। यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में दो टर्म्स आती है, डिस्पर्स्ड फेज, जिसे हम इन शॉर्ट में बोलते हैं डीपी, ये एक्चुअली में सॉल्यूट ही है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का काम करेगी, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट का काम करेगी, डिस्पर्सिंग मीडियम डीएम, ठीक है। एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन के मिल्क, ब्लड, जेली, बटर एटसेट्रा, ठीक है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, स्पेशल क्लास है कोलाइडल सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनस होते हैं बट फिर भी स्टेबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी इस लेसन में से अगर क्वेश्चन पुटअप होगा तो एग्जामिनर का फोकस इन सेपरेटिंग मेथड पर जरूर होगा। इसमें से कोई भी एक मेथड जो है वो आपको दे सकता है बाय डिटेल, क्योंकि सब में डायग्राम बनेंगे, ठीक है, और बाय डिटेल ये मेथड पूछे जा सकते हैं। मैंने इन शॉर्ट में आपको कुछ यहाँ पर इनका मटेरियल प्रोवाइड करवाया है कि कैसे कैसे हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को। तो देन देखिए, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट लाइक डाइज फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो इसके लिए हम कलर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं? इवोपोरेशन टेक्निक्स के थ्रू हम इनको अलग करते हैं, ब्लू ब्लैक इंक को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम जो है मिल्क से कैसे अलग की जाती है? तो इसके लिए टेक्निक काम में ली जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसके लिए टेक्निक काम में ली जाती है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स।
सेपरेशन फनल इसके लिए काम में ली जाती है। सेपरेशन फनल जो है वहाँ पर दिख गया होगा आपको, आप एनसीईआरटी बुक में अगर देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप की सेपरेटिंग फनल आपको दिख गई होगी, जिनमें आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं। इमिसिबल का मतलब क्या होता है? ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्सअप ना हो, जैसे वाटर प्लस ऑयल मिक्सअप नहीं होते, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड? सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को कैसे अलग किया है? तो वापस से मैं आपको फोकस करा दूं, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का, ये एक सब्लिमेट है, इसका सब्लिमेशन होता है, ये सॉलिड स्टेट से सीधा किसमें कन्वर्ट होता है? गैसेज स्टेट में। तो इसके लिए आप सब्लिमेशन प्रोसेस ही काम में लेंगे। इज द डाई इन ब्लैक इंक हैव ए सिंगल कलर? तो क्या ब्लैक कलर की जो इंक है उसमें एक ही कलर होता है? तो ये पता करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम में लेते हैं, जिसमें हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पर हम इसकी ड्रॉप डालते हैं, देन इस स्लाइड को एक बीकर में इस तरह से वर्टिकली रख दी जाती है, ठीक है। तो इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, देखना है आपको, वहाँ पर डायग्राम भी है इसका। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स? दो मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल का मतलब है जो लिक्विड्स आपस में मिक्सअप हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है, जैसे वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स में काउंट होगा। अब ऐसे लिक्विड्स को आपको अलग करना है तो इनको आप अलग करेंगे बाय द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पर, और इसके लिए टेक्निक हम काम में लेते हैं बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू ये काम होगा। नेक्स्ट है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर? जो एयर में बहुत सारे गैसेज हैं, हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो 79% में है, ऑक्सीजन जो है 21% अमाउंट में है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी डिफरेंट गैसेज हैं एयर में, उनको हम कैसे किस टेक्निक से अलग करें? तो इसके लिए हम काम में लेते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, दे रखा है वहाँ पर एनसीईआरटी बुक में, इसके लिए एक फ्लो चार्ट, ठीक है, आपको देखना है। नेक्स्ट इसके बाद हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल? अगर आपके पास इम्प्योर सैंपल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का, तो उससे आप प्योर कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे? बाय क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज से। मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है डियर स्टूडेंट, फोकस करना है आपको। इन विच आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस नॉट चेंज? जो सबस्टेंस है उस सबस्टेंस की आइडेंटिटी और उसका कंपोजिशन, उस सबस्टेंस की आइडेंटिटी और उसका कंपोजिशन अगर चेंज नहीं हो तो ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें काउंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे देखिए कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। कलर, उसका कलर क्या होगा, ऑर्डर, उसमें स्मेल कैसी आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मैटर को अगर आप देख रहे हैं, आपके हाथ में कोई केमिकल रखा हुआ है, आप उसका कलर देखकर बता सकते हैं, उसमें स्मेल क्या आ रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये इजीली निकल जाएगी ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। इससे उसकी मैटर की आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इन विच केमिकल चेंजेस अगर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस होंगे, और केमिकल चेंज जब भी होगा तो मैटर की आइडेंटिटी और मैटर का कंपोजिशन जो है वो चेंज होगा, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं हो रहा था आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो किसमें कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होते हैं इसके बाद व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस के टाइप। तो देखिए डियर स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस को हमने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में हमने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया है। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ये बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसे और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, और इसमें आपके आते हैं एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो बुक में जो है आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पर दे रखी है। जैसे मैटर की जो है लस्टर प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा भी और कुछ प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज ये वहाँ पर दे रखी है, तो आपको उनको देखना एक एक बार, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2 वाटर, ठीक है। ये दोनों जो है कंपाउंड्स में मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म को इंडिकेट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट, आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आपको मैंने इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में क्लियर कर दिया है। ये जो सेपरेशन टेक्निक्स है बहुत एग्जाम में काम में आने वाली है, और मान के चलिए एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर अटेम्प्ट होगा, ठीक है।
ये था रिवीजन इस लेसन का। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।